हेलो एंड नमस्कार। दिस इज विशाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विशाल एजुकेशन डायरी। जैसा कि हम लोग डेली बेस पे करेंट अफेयर पढ़ते हैं, उस दिन का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर जो कि आपके एग्जामिनेशन में आए। तो चलिए, कल करेंट अफेयर का क्लास नहीं हुआ था 7 जनवरी का, तो हम लोग आज 7 और 8 जनवरी दोनों दिन का करेंट अफेयर, महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय यात्रा पर है। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह है, वो अभी अंडमान निकोबार की यात्रा पर गए हुए हैं। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो यात्रा पे गए हैं तो यहाँ पर उन्होंने भारत के दक्षिणी सबसे दक्षिणी जो बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट पे सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वहां वहां पर गए हैं और वहां की सुरक्षा की समीक्षा किए हैं। ये इंपॉर्टेंट है। भारत के दक्षिणी बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट। और यहीं का सुरक्षा का समीक्षा किए हैं। इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। और हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। चलिए आगे चलते हैं। भारत वाहन बेचने में तीसरा सबसे बाजार बना है। पहले भारत जापान से पीछे था, जो 2021-22 में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान पे आ गया है वाहन बेचने में। तो पहला स्थान पे है वाहन बेचने में चीन, दूसरा स्थान पे है अमेरिका, तीसरा स्थान पर है तीसरा स्थान पे भारत आ गया है और चौथा स्थान पे जापान। जापान को ही पीछे छोड़ते हुए भारत तीसरा स्थान पे आ गया है। अब चलिए चलते हैं। केविन मैकनार्थी अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर बने हैं। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर कौन बने हैं? केविन मैकनार्थी। केविन मैकनार्थी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर बने हैं। तो चलिए, यही था अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर बने हैं। अब अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका का राजधानी हो गया वाशिंगटन। वाशिंगटन। राष्ट्रपति हो गया राष्ट्रपति जो बाइडेन। राष्ट्रपति जो बाइडन। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। यही भारतीय मूल की हैं, कमला हैरिस। चलिए ये जान लिया। अब आगे चलते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना शुरू। जैसा कि बिहार में जाति आधारित गणना बिहार सरकार ने इसका किया है इंतजाम कि बिहार में कौन जाति का कितना विकास हुआ है आर्थिक आधार पे, उसके लिए बिहार में जाति का गणना शुरू हो गया है। इसका पहला चरण शुरुआत हो गया है, जो 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से हुआ है? डेट दे दिएगा 7 जनवरी, 9 जनवरी, 8 जनवरी, 10 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 जनवरी से जातीय आधारित गणना का शुरू हो गया है बिहार राज्य में। प्रवासी भारतीय सम्मेलन हम लोग प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मेलन के रूप में मनाते हैं। इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी को ही। उन्हीं के कारण हम लोग प्रवासी भारतीय सम्मेलन प्रति वर्ष मनाते हैं। ये हमारा 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ मनाया जा रहा है? इंदौर में मनाया जा रहा है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश। इंदौर में मनाया जा रहा है। 8, 9 और 10 जनवरी को 8, 9, 10 जनवरी को ये सम्मेलन चलेगा। इसके विशेष अतिथि
विशेष अतिथि 3 है। पहला है गुयाना के राष्ट्रपति, पहला मोहम्मद इरफान अली, ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं। दूसरा है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी है सूरीनाम के राष्ट्रपति, और तीसरा है ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं जिनेटा मेस्क्रेहेंस, ये गुयाना के राष्ट्रपति हैं, ये है सूरीनाम के राष्ट्रपति, ये ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। ये लोग विशेष अतिथि के रूप में हैं। कौन कौन? मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति, ये है चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, जिनेटा मेस्क्रेहेंस है ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। विदेश में युद्धाभ्यास करने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनेगी अवनी चतुर्वेदी। जो विदेश में युद्धाभ्यास होगा उसमें अवनी चतुर्वेदी जो है पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनेगी। अब जान लेते हैं कौन सा है। ये जापान में होने वाला है, ये युद्धाभ्यास जापान में होने वाला है। वीर गार्जियन 2023 इसका नाम है युद्धाभ्यास का, वीर गार्जियन 2023। देखिए इससे 2-3 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वीर गार्जियन 2023 जो है वो कौन कौन देश के बीच में होने वाला है? तो भारत और जापान, भारत एंड जापान। कहां होने वाला है? तो ये जापान में होने वाला है, जापान के हयाकुरी में, जापान के हयाकुरी में ये होने वाला है। ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है। ये किसका युद्धाभ्यास है? वायुसेना का, वायुसेना का युद्धाभ्यास है हयाकुरी एयरबेस पर। इससे हमको तीन चार करंट अफेयर हो गया। एक तो हो गया कि विदेश में युद्धाभ्यास करने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनेगी? अवनी चतुर्वेदी बनेगी। दूसरा हो गया वीर गार्जियन 2023 कहां होगा? तो वीर गार्जियन 2023 जापान के हयाकुरी एयरबेस पर होगा। तीसरा होगा कि वीर गार्जियन 2023 कौन कौन से देश शामिल होंगे? तो भारत और जापान। ये वीर गार्जियन 2023 किसका अभ्यास है? कौन सा सेना का? तो वायुसेना का अभ्यास है। चलिए यही है 7 और 8 जनवरी का करंट अफेयर। चलिए धन्यवाद।